हेलो कैंसर, आज हम देखने वाले हैं कि आपका लव लाइफ में मंथ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस और इस महीने के आउटकम रहने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैंसर, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज क्रिस्टल्स जो आपको 100% रिजल्ट देंगे, देन यू कैन रीच आउट टू मी। आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेबसाइट में मिल जाएंगे। ओके एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, देन यू गेट एक्सक्लूसिव पर्क्स विच आर देयर आर मल्टीपल। उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि लाइव स्ट्रीम के दौरान आप उनसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स, सोल्यूशंस एंड अगर कुछ रेमेडीज़ ज़रूरत है इम्पॉर्टेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको वो दूंगी। सो दैट्स द बेनिफिट दैट यू गेट। प्लस ऑल्सो बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो आपको इन डेप्थ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं आपके पूरे मंथ के फ्यूचर प्रेडिक्शंस को लेके। सो यहाँ पे कैंसर मुझे दिख रहा है कि दोनों साइड से ही स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, जो भी आप दोनों के लिए स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का भी मीनिंग है, चाहे वो रिश्ते को हक से निभाना है, जिम्मेदारी से निभाना है, एक मैरिज की तरफ जाना है, या फिर ऑलरेडी एक मैरिज है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स कुड बी ऑलरेडी दैट आप एक कनेक्शन में हैं एक दूसरे के साथ, नहीं तो इंडिविजुअल लाइफ में। ओके बट एक दूसरे के साथ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि क्वाइट अ सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है। सो यहाँ पे जो आपके पर्सन है उसके पहले मैं बता दूँ कैंसर कि रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जो मैं आपके लिए बोलूँ शायद से आपके पर्सन को रेजोनेट करे एंड वाइस वर्सा। सो आपके जो पर्सन है दे आर बिहेविंग एज किंग ऑफ पेंटिकल्स। वो क्वीन भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, अनस्पेसिफाइड जेंडर भी हो सकते हैं, बट लुक्स लाइक काफ़ी इस रिलेशनशिप में ग्राउंडेडनेस लाना चाहते हैं, सिक्योरिटी लाना चाहते हैं, आपके ऊपर हक जमाना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। लेट मी सी व्हाट इज़ दिस। दुखी क्यों है ये इंसान एक्चुअली? दे फील दैट देयर इन द पास्ट कुछ तो उनका रिश्ते में इमोशनल, आपके साथ इमोशनल कनेक्शन में कुछ मिस आउट हो गया है। ओह गॉड, okay, this is the hurdle actually. How to, what's the advice for this person? Let's see. ये मैं एक्स्ट्रा कार्ड्स निकाल रही हूँ कैंसर, इस रीडिंग का पार्ट नहीं है, बट मुझे जानने की इच्छा हो रही है कि ऐसा क्यों आ रहा है। ओके, सो द ओनली हर्डल एक्चुअली, ओके, सो देखिए ऊपर तरह से अगर कैंसर देखा जाए तो ये पर्सन अपने साइड से हर चीज़ करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी अ सपोर्टिव पिलर इन योर लाइफ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कितना कर पा रहे हैं नहीं पा रहे वो दूसरी बात है, बट वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि वो हर उनके हिसाब से लग रहा है कि दे आर सपोर्टिव, दे आर स्टैंडिंग लाइक अ पिलर, फाउंडेशन है। ट्रेडिशनल लव रिलेशनशिप को जैसे लिया जा सकता है, जैसे कि कमिटेड हो, मैरिज हो या विदाउट मैरिज हो, बट स्टिल यू नो फॉलोइंग दैट एक लॉयल्टी, कमिटमेंट, प्रोवाइडिंग वाला एटीट्यूड। ओके, सो वो उनको लग रहा है। यहाँ पे ब्लॉकेज कहाँ आ रहा है इस पर्सन के माइंड में? आपको पता है कैंसर, दिस 5 ऑफ कप्स, डेविल, ये उनके इंटरनल हाँ, दिस इज देयर इंटरनल ब्लॉकेज, इंटरनल फीलिंग। उनको पता भी हो सकता है या नहीं भी पता हो सकता है। पास्ट में उनके लाइफ में आप दोनों के बीच हो सकता है, या फिर आप दोनों के एक्स्ट्रा अलग उनके पर्सनल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि प्यार में या रिलेशनशिप में या चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकता है। इट कैन बी रोमांटिक, इट मे नॉट बी रोमांटिक। वहाँ पे ना उनको डिसअपॉइंटमेंट, धोखा या डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट, कुछ रिश्ते उनके खो गए हैं या फिर यही रिश्ता एक पार्ट में खो गया है। ठीक है, सो 3 ऑफ कप्स इज गॉन। ये उनका दिल का 60% हिस्सा किसी दुख में अभी भी डूबा हुआ है, एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम पास्ट में कुछ ऐसा चीज़ होना, हादसा होना या फिर एक प्रोसेस, एक फेज़ रहना लाइफ में जहाँ पे वो अपने लव लाइफ को लेके काफ़ी दुखी रहे हैं। कुड बी विथ यू एज वेल कैंसर। तो उस चीज़ को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो
पास्ट को ही देख रहे हैं। पास्ट में जो रिश्ते में अगर कोई दरार आई है वो उनको खाती है। ओके, इट्स अ ब्लैक एनर्जी। देखिए यहाँ पे डार्क ब्लैक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, डेविल में ब्लैक एनर्जी ज़्यादा है। सो ये पर्सन उस फीलिंग से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट में दरार आई है। ये आप दोनों के बीच का हो सकता है, उनका पर्सनल भी हो सकता है, पास्ट एक्स रिलेशनशिप्स का हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट। एंड वो जो डेविल होके मतलब उनको जकड़ के बैठा हुआ है, ये फीलिंग, ये रिग्रेट, ये डिसअपॉइंटमेंट, ये उनको आपके साथ फुल्ली, वो कोशिश तो कर रहे हैं बाहरी तरफ से, क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। क्यों आपको नहीं दिख रहा है कैंसर उनका प्यार या स्टेबिलिटी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इंटरनली ये आदमी खोखला होता जा रहा है, आदमी या फीमेल, ठीक है। सो एडवाइस जब मैंने मांगा, विच इज़ एक एक्स्ट्रा मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, इस रीडिंग के दायरे में नहीं है। एडवाइस उनके लिए है कि वो पास्ट था, वो साइकिल को क्लोज करो, दे नीड टू क्लोज दैट फीलिंग एंड ये ऑब्लिगेशन वाला साइकिल फोर्सफुली बाय देमसेल्फ। हाँ, ये खुद से नहीं होगा, ये उनको फोर्सफुली क्लोज करना पड़ेगा एंड एक नया चैप्टर, नया साइकिल, नया थॉट, नए फीलिंग्स, हो सके तो नए जगह में चले जाओ, ट्रैवल कर लो, रिलोकेट कर लो, या फिर मेंटली एक नया कंपार्टमेंट अपने दिमाग में या दिल में क्रिएट करो जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हैं। सो दिस साइकिल इज़ एक्चुअली, जो ये डिसअपॉइंटमेंट वाला साइकिल है वो क्लोज हो चुका है, लेकिन उनके दिल में, मन में नहीं क्लोज होने दे रहा है द डेविल। इट्स ऑब्सेशन, इट्स एक्सट्रीमली, जब हम किसी चीज़, अच्छे भी चीज़ के बारे में बहुत उसके पीछे पड़ जाएंगे, बहुत सोचेंगे, इट विल गिव यू हेडेक, ठीक है। अच्छा, काम भी अगर हम बहुत ज़्यादा करने लगे, वर्कोहॉलिक हो जाए, तो इसका इम्पैक्ट आपके पर्सनल, फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में आएगा, हेल्थ में आएगा। सो एनीथिंग, यू नो, बहुत ज़्यादा ये पर्सन उसमें जकड़े हुए हैं अबाउट देयर इमोशनल डाउनफॉल। ओके, उनको ये जो 2 ऑफ कप्स है, इसमें ध्यान देना है, देन दे कैन रिवाइव देयर ओन सेल्फ लव एंड कॉन्सिक्वेंटली ये रिलेशनशिप। ओके, सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, दे आर स्टिल रिफ्लेक्टिंग ऑन द पास्ट, पास्ट इज क्लोज नाउ, पास्ट से लर्निंग लेना है, आगे बढ़ना है। ओके, सो आपके साइड से कैंसर, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कैंसर ये आपका भी एनर्जी हो सकता है, ठीक है। वी रीड एनर्जीज एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं ओपन रखूँगी सारे एंड्स। ओके, सो आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है कि येस, यू आर वर्किंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। शायद से आप एक फैमिली में एक साथ रहते हैं। ओके, आप, यू आर ऑल्सो ब्रिंगिंग क्वाइट, यू नो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जो आपके दायरे में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको निभाने हैं, वो सारे आप निभा रहे हैं। यू वांट कि स्ट्रक्चर जो है लव रिलेशनशिप का, विद फैमिली या विदाउट फैमिली, या फिर आप दोनों का ही अकेले, वो मेंटेन रहे। आपको है कि इस रिश्ते में जो है सब ओपन रहे, खुशियाँ रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, लाइट हार्टेड एनर्जी में ये रिश्ता चले। ओके, सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सन कार्ड है, तो इट इज़ इन योर इंटेंशन, तो आप चाहते हैं कि जो जैसा है उसमें सबसे बेस्ट चले। मतलब अगर मुझे कभी कभी होता है ना, अच्छा खाना खाना है तो अच्छा खाना मुझे मिल जाए। अब ख़राब खाने में ही अगर मुझे चूज़ करना है तो उससे ख़राब में सबसे जो बेस्ट रहेगा वो मुझे मिले। सो योर इंटेंशन इसकी अपने दायरे में 10 ऑफ पेंटिकल्स में रह के, फैमिली स्ट्रक्चर, ये प्यार का स्ट्रक्चर, कमिटमेंट, लॉयल्टी, ये सब बना रहे और उसमें आप खुश अपने आप को महसूस करो। एंड उसके लिए काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी भी इस रिश्ते में रहे। दैट्स व्हाट यू वांट एंड इट्स अ यस कार्ड। यस, यू आर इन दिस कनेक्शन। ओके, आप दोनों के बीच की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है इफ़ यू आर मैरिड, देन अ किड इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, who is a link between these two people. Okay, and दूसरा मुझे दिख रहा है आप दोनों का, अगर वो बहुत कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए होगा कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा अभी रिड्यूस्ड फॉर्म में इमोशनल कनेक्शन है। सो हालांकि गुड, अच्छी चीज़ ये है कि पेज ऑफ कप्स है। अगर कुछ दूरियां थी भी, अगर आप बहुत ज़्यादा दोनों अपने सिर्फ रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ निभा रहे थे इस रिश्ते में, तो नाउ बोथ ऑफ यू विल ओपन अप इमोशनली, बच्चों की तरह। जैसे पहली बार हम मिलते हैं किसी पर्सन को रोमांटिक फीलिंग्स के साथ, डेट में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। सो इट्स लाइक
knowing each other. Okay, so यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को जितना इमोशनली जानेंगे, या फिर अगर आप बहुत साल से जानते हैं तो दोबारा जब जानेंगे, यू विल बोथ ऑफ यू शुड कम टू नो द न्यू वर्जन ऑफ बोथ ऑफ यू. उसके लिए दिल से खुल के बात करना ज़रूरी है, तो ज़रूर खुल के बात करें. यहाँ पे देखिए एक फैमिली का मुझे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. वो तो आप ज़रूरी नहीं कि आपके लाइफ में फैमिली हो, बट यहाँ पे जो फीमेल है वो इधर देख रही है, मेल उसको देख रहा है. तो फीमेल शायद से किसी प्रेजेंट सिचुएशन को स्टेबल बनाने में लगी हुई है, मतलब शी इज़ फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट, ऑल द मेल इज़ फोकस्ड ऑन हर. ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से आंख नहीं मिला रहे हैं. तो इसमें ना मतलब आप दोनों से प्यार में रहते हुए भी, सिंक में रहते हुए भी अनसिंक फील कर सकते हैं. थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स या ऐसा थोड़ा सा इमोशनल गैप आप फील कर सकते हैं, क्योंकि नॉट दैट मच तो उस केमिस्ट्री मुझे थोड़ी सी बहुत ही फ्रेश वाली नज़र आ रही है. तो इस केस में आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना और अपने अंतर मन के वीकनेस, स्ट्रेंथ सब कुछ शेयर करना, ये मुझे लग रहा है कि बताया जा रहा है कि दैट विल मेक योर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग. ओके, द मेल वांट्स टू ग्रो द रिलेशनशिप, द फीमेल इज़ विद इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ है. यहाँ पे देखिए एंजल्स भी है ऑल दो, एंड यहाँ पे कोई शायद से उनके किड्स हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो क्या सो दोनों ही आप दोनों ग्रो कर रहे हो, बट कोई एक केमिस्ट्री का एक लिंक तो मिसिंग है. तो इसमें इमोशनल ओपनिंग अप बहुत ज़रूरी है. व्हाट विल गो गुड इन दिस कनेक्शन राइट नाउ इज़ एक्सपेंशन, होपफुलनेस का थॉट रखना. ओके, एंड वेट करना, कोई रशिंग नहीं करना है. 3 ऑफ Wands है आप दोनों के बीच में. बीच इस कनेक्शन में ऑलरेडी प्यार का बीज है, वो सिर्फ बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है. वेट फॉर दैट, it will again reignite this chemistry. Red Wands हैं तो I would say chemistry, passion, okay, attraction दोबारा reignite होगा. and positive रहें, ब्लॉक ना करें. ओके, सो इसके आगे के जो कार्ड्स हैं कैंसर, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि इस महीने क्या कुछ अगर चैलेंजेस आ सकते हैं और उसका वे फॉरवर्ड क्या रहेगा. आपके एडवाइस, ओके, उसका एडवाइस एंड कैसे आप उसको नेविगेट कर सकते हैं. प्लस आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, क्या आपके लाइफ में कोई नया एनर्जी, नए लव, रोमांटिक स्टेयर करने वाले हैं. एंड इस महीने आपका इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट रोल क्या आपको प्ले करना यूनिवर्स चाहता है. ओके, व्हाट्स द बेस्ट सुटेड रोल दैट यू नीड टू प्ले इन दिस रिलेशनशिप, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में. एंड थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.